Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही मेरे बच्चों की जिंदगी? I really hope all of you guys are doing absolutely fantastic people. और ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा तोड़फोड़ करने वाले हैं, है ना? तो हाँ, मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए थोड़ा सा लेट हो गया आईसीसी के लिए स्पेशली, तो आईसीसी वालों रियली सॉरी अबाउट दैट, बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है ना? तो आई रियली होप ऑलवेज रेडी फॉर टुडेज सेशन बिकॉज टुडे विल अंडरस्टैंड दोज स्ट्रैटेजीज ऑफ आईसीसी 10 फिजिक्स, the preparation strategies, post-syllabus reduction, which happened in 2020 year, but this is for the year 2021. People are going to write down the examinations of ICC 10th in 2021. Now, before anyone asks me this question, कि सर आपने ये वीडियो CBSE 10 के लिए क्यों नहीं बनाया? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बना दिया था। इन बेचारों आईसीसी वालों के लिए मैंने नहीं बनाया इतने दिनों से, मतलब मैं इतना अटका हुआ था कि मैं बना नहीं पाया। तो आईसीसी वालों रियली सॉरी अगेन। सीबीएसई वालों मैंने बनाकर रखा है ये वीडियो, सेम वीडियो मैंने बनाकर रखा है, चिंता मत करो, डिटेल मैंने बात की, जो भी यहाँ डिस्कस करूंगा आईसीसी के लिए वह सीबीएसई के लिए हुआ है। तो आईसीसी पीपल, वेलकम टू दिस सेशन। आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस विल एंजॉय एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन विल टेक अवे सम वेरी वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन within next 15 to 20 minutes. तो without spending any more time people, let's get started. तो आज का हमारा सेशन में क्या क्या होने वाला है, कितना डीप में जाने वाले हैं हम आपके सिलेबस रिडक्शन और आपके स्ट्रैटेजीज को लेकर, बताता हूं आपको। We'll always start with the first question, which book to start with. Simple as that. मैंने सीबीएसई के लिए भी यही किया था, आईसीसी के लिए भी करूंगा, कोई डिफरेंशिएबल नहीं है ना यहाँ पे। तो we'll start with the concept of which book to start with. Then we'll go forward for the next concept, which is nothing but knowing your syllabus. अभी syllabus क्या है और उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं। मैं इतना डिटेल में गया हूं इस बार आईसीसी वालों के लिए कि मेरे को ये देखना है कि भाई आपके चैप्टर वाइज में जितना भी रिडक्शन हुआ है उस बेसिस में आपका मार्किंग स्कीम कितना ज्यादा बदल सकता है पर चैप्टर। उस लेवल तक मैं डीप गया हूं इस बार, देखते हैं कि शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, देखेंगे हम, ठीक है? आप लोग बताना मुझे बाय द एंड ऑफ द सेशन कि वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल था कि नहीं। उसके बाद विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न. What is your exam pattern? Is there any changes in the exam pattern or not? We'll also try to understand कि the marking scheme, how does it fit into the exam pattern? और we'll also understand कि जो chapters आपके हैं उसमें सबसे important questions को कैसे identify करना होगा बिना किसी के help के, ठीक है? And at the end of this session, obviously, the life-changing tips, my favorite category in this particular session. My favorite category. Every student who saw the video of CBSE 10 preparation strategy, अगर आप लोगों को देखा होगा आईसीसी वाले, मैंने उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने देखा था, मैंने कमेंट्स में देखा, तो लाइफ चेंजिंग टिप्स मैं कोई भी अलग नहीं कर रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग टिप्स सेम होने वाले हैं, जो मैंने वहां पे दिया वहीं पे, क्योंकि भाई मेरे ये लाइफ चेंजिंग टिप्स किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे हैं। मतलब इन सारे टिप्स ने, इन सारे ट्रिक्स ने और स्ट्रैटेजीज ने मेरी लाइफ चेंज की थी, वो शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, है ना? ठीक है? तो वो मेरी जो भी टिप्स थी जिसने मेरी लाइफ चेंज की, वो तो बदल नहीं सकती वीडियो से वीडियो, है कि नहीं? वो सेम ही रहेगी। तो मैं आज आप लोगों को लाइफ चेंजिंग टिप्स बताने वाला हूं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले और सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन से कि विच बुक्स टू स्टार्ट विथ। यार आईसीसी की जब बात आती है वो विच बुक बन जाता है, प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि मैं कभी कोई भी चीज कभी आईसीसी वालों के लिए रिकमेंड ही नहीं करता अपार्ट फ्रॉम एनी अदर बुक विच इज कॉल्ड एज सेलिना। कॉन्साइज सेलिना से अलावा मैं कोई और बुक रिकमेंड करता नहीं हूं और ना ही मैं खुद रेफर करता हूं, है ना? because the textbook is already in very much detail. Almost in 90% of the chapters the flow is really good. यहाँ वहाँ थोड़ा 10% में फ्लो थोड़ा इधर उधर खराब हो जाता है, वो तो जब हम पढ़ाते हैं रेगुलर सेशंस में उसको हम ठीक करके मैं पढ़ाता हूँ। और बाकी हमारे जो भी टीचर्स हैं वो भी जो भी टेक्स्ट बुक में जो भी सिलेबस में जो मतलब ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वो हिसाब से जो फ्लो बनता है ना, मतलब जिससे मजा आ जाए पढ़ के चैप्टर, वो 1-2 जगह पे थोड़ा वो लोचा है, लेकिन बाकी सारी जगहों पे सेलिना टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के बाद, हर एक कंस्ट्रक्टेड टॉपिक के बाद आपका एक एक्सरसाइज आता है एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, हर एक चीज की प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाती है। एंड दैट्स व्हाई I would not recommend any other book because अगर आपने सेलिना कर लिया ठीक से तो you are good to go, very very much good to go। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज करनी है, अगर इस टेक्स्ट बुक के अलावा आपके अंदर में ये जोश है कि भाई मुझे कुछ और भी करना है, तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स को देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर दो, चमक जाओगे। समझ में बात? क्योंकि हमारा जो आईसीसी का एग्जाम पेपर पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है पिछले बहुत सालों से। सीबीएसई का हुआ था लेकिन आईसीसी का नहीं हुआ है। सीबीएसई का पिछले साल हो गया था,
वो उसमें थोड़ी फिर गड़बड़ होगी बहुत सारी, लेकिन आईसीसी का कोई भी पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखना। सो पिछले साल के 5 या 10 साल के पेपर सॉल्व कर दो ये सेलिना होने के बाद, देन यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से किस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले प्राइमरी टारगेट इज कंप्लीटिंग सेलिना, क्योंकि 95% आपका जो क्वेश्चन होगा वो इसी से आएगा, बिल्कुल इसी से आएगा। और इसके जिसमें जो भी है या तो इसी से आएगा या तो इसके टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, फिनिश दिस ऑफ। ठीक है पीपल, सो दिस वाज द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर मी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नथिंग बट नो योर सिलेबस। क्या है भाई सिलेबस? अभी इसके ऊपर मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले आईसीएसई का सिलेबस रिडक्शन सीबीएसई वालों से पहले हुआ था, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पुट इट ऑन यूट्यूब फॉर द सिलेबस रिडक्शन फॉर आईसीएसई। वी वेंट ऑन इन डिटेल कि चैप्टर बाय चैप्टर हमने कंपेयर कर दिखाया था कि ये पुराना सिलेबस है, ये नया सिलेबस है करके मैंने डिटेल में दिखाया था। तो मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। बट एनीवेज लेट मी गो फॉरवर्ड, इसमें मैंने बहुत डिटेल गया हूँ मैं। तो भाई ये हमारे आपके यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स आपके? कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं। हाउ मेनी यूनिट्स? देयर आर 6 यूनिट्स फॉर यू। Force, work, power, energy, which contains 3 chapters: force, work, power, energy, and machine. Second unit, light, which contains 3 chapters again: refraction through a plane surface, refraction through a lens, and spectrum. Those are the 3 chapters from light. Sound, unit and chapter, they are same. Electricity and magnetism again contains 3 chapters, starting right from electricity, household circuits, and the third one, electromagnetism. These are the 3 chapters. Heat, single, unit and chapter, same. Modern physics, unit and chapter, same. So if you calculate, this 6 units have a total number of 12 chapters in them. How many chapters? 12 chapters. Now let me tell you कि इन 6 यूनिट्स में मार्क्स वाइज पहले, मतलब ये सिलेबस रिडक्शन से पहले कौन से यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, दिखाता हूं आपको। देखो, ये है आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द सिलेबस रिडक्शन। बिफोर द सिलेबस रिडक्शन पहला यूनिट 18 मार्क का, दूसरा 16, तीसरा 16, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 18 दोबारा, हीट 16 एंड मॉडर्न फिजिक्स 16. Now if I tell you कि people this is the marks coming from each of these units, I will be lying to you. Any person says this, they are lying to you. You know why? Because ICC 10th examinations is completely haywire. Completely haywire. I can say that really loud. Completely haywire. Why? 2016's paper, if you take up and analyze, you will realize that the maximum marks was from, I think, modern physics. Modern physics had somewhere about 20 marks, and rest all the chapters were 15, 14, 12, 11, like that. I think I might be mismatching the year, but it could be 2016, 2017, क्योंकि मैंने पिछले साल जब किया था, I had a very clear idea. When one of the years, every one of the chapter had 16, 16, 16, 16, and one of the chapter had 20 marks, gave you 100. And one of the other year, it was completely haywire again. So there is no perfect combination of marks given to perfectly allocated to all the units here. ICSE doesn't have that. CBSE has it. CBSE has it very clearly कि light में से 5 से 8 marks आएंगे. It never crosses. It is never lesser than that or greater than that. To be very precise. So please understand that if I'm saying this is what is going to happen, then I'm lying to you. So I'm not going to say it. But what I can guarantee you is, as an average, when I have analyzed previous 5 years of question papers of ICSE 10th, as an average, I have noticed this is the marks allocated to all these units. That I can guarantee you. As an average, the first unit has 18 marks, 16 marks, 16 marks, 18 marks, 16 marks, and 16 marks. That I have seen. That I can guarantee you. There is no issue. You can take up the previous year 5 or 10 years paper and you can analyze it and can cross verify. That's completely on you. Okay? So this is what I can guarantee now. The sad part is, this was before the syllabus reduction. Now this year syllabus got changed. Let's talk about those changes. Coming to the first unit. In the first unit, there are 3 chapters. As I told you, force, work, power, energy, and machines. The first 2 chapters have no changes in them. The first 2 chapters have no changes in them, and more than 70% of the question used to come from that. So please do not worry, you can study the first 2 chapters in detail as possible, but the third chapter, which was machines, the entire lever concept is completely taken out. And lever concept was one of the most important concepts of ICSE 10th, which used to come in the board examinations. But now since it has been taken out, you have to really not worry at all.
focus on the rest of the parts. Simple. Machines is already a very easy chapter, and you already understand block and tackle system, and as well as the concept of, I'm telling it to you, please note it down, block and tackle system, and also the concept of combination of pulleys and the mechanical advantage, velocity relation, efficiency of the machine concept was already very important. Now it has become more important. Simple as that. So personally, if you ask me, I don't see any changes in happening from 18 marks. I think this unit has the strength to hold on 18 marks even after the syllabus reduction. So continue as you are preparing for the first unit the same way how you would have prepared before the syllabus reduction. Don't worry. Okay, moving to the second unit, light. Light first. First chapter in light unit is refraction through a plane surface. From that particular chapter, the concept of multiple reflection has been taken out. मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है उसको निकाल दिया गया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. आईसीसी 10 से बहुत बार वो क्वेश्चन आ चुका है. अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, उसमें से पावर का कॉन्सेप्ट पूरा निकाल दिया. पावर का कॉन्सेप्ट पूरा निकाल दिया है. एंड व्हेन आई कम टू द थर्ड यूनिट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में से स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी निकाल दिया गया है. तो देख सकते हो कि आप तीनों के तीनों चैप्टर्स जो लाइट में आते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को निकाला गया है जो एग्जामिनेशन में आते थे. दैट मीन्स this indicates that it is not sure that this time light would be coming for 16 marks. It might mean that the light chapter might reduce down to a marks of somewhere about 12 to 15. 16 मार्क्स से एवरेज मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ पे 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं. Got the point? That is a very big thing. यानी कि वो 2 या 3 या 4 मार्क्स किसी और यूनिट में जाने वाला है. वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा होगा. तो डोंट वरी, ठीक है, विल थिंक अबाउट दैट, डोंट वरी, ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू साउंड. इन साउंड वन एंटायर, सो साउंड यूनिट एंड चैप्टर आर सेम. So the last part of sound, which is loudness, pitch and quality, has been entirely taken out. Entirely. Most of the questions coming from sound used to come from that. This used to come for 16 marks. That means this is not going to come for 16 marks anymore at all. Sound chapter 16 marks के लिए नहीं आने वाला है. और that is absolutely for sure as an average. That is definitely going to range from 12 to 14. Not definitely 16. So I will not say not even 12 to 14. I can say 10 to 12 के आसपास के मार्क्स आने वाले हैं साउंड से. बाकी तो मार्क्स साउंड से बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है. तो कितने मार्क्स की बचत हो गया भाई? यहाँ पे हमारा लेट्स से 3 मार्क्स is not going to come. Let's say sound chapter में से जो पार्ट गया उसमें से 4 marks, so let's somewhere what 7 marks. 7 marks is still hanging in air somewhere. We'll talk about that. Okay, let's move on to electricity and magnetism. From the chapter electricity, I think the derivation of series and parallel resistance has been taken out, and the experimental verification of Ohm's law has also been taken out. Then when it comes down to the second chapter of electricity, that is household circuits, a very important concept of staircase wiring and two-way switches has been taken out. When it comes to electromagnetism, transformers have been taken out, and these all again were very important questions of ICC 10th. Very important question. So electricity and magnetism used to come for 18. Now I think this is going to come for max to max 14 or 15 marks. Not there. So I think now the marks which are hanging in air is somewhere about 10 to 11 marks, which is still hanging in air. Okay. Now comes the heat. Sadly, or I don't know, it's fortunately or unfortunately, heat does not have any change. Heat has been the most important topic always, and the most confusing topic for all of you guys, and it is still the same. There is no changes at all. I'm pretty sure when I actually was discussing the syllabus reduction, I could see the sadness in the students' faces when I was discussing this. I can sense the sadness right now also, people. If in case you are actually sad, do let me know in the comment section. So there are no changes in heat. What does this indicate? So now we have an opportunity. Those 10-11 marks which are hanging in the air now can definitely be taken a bit, put into heat. तो हीट जो 16 मार्क्स से आता है शायद वो बढ़कर अभी 20 मार्क्स आ सकता है. So the effort you were already putting for the chapter heat, increase it even more. Increase it even more. Focus on the numericals, focus on the giving reasoning type of questions. Will be good to go there. Then comes the last topic, that is modern physics, which comes again for 16 marks. Modern physics में से nuclear fusion का छोटा सा टॉपिक निकाल दिया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. So I think modern physics is good to go with 16 marks. So now we still have 6 or 7 marks hanging in air, and it's very safe to say,
Anyways, the first unit and the fourth unit was always very important. Now, since light chapter also had a reduction, and every other chapters had a very huge reduction, I really feel, I might be completely wrong, but this is what I feel as a teacher, that the marks should be changing now. For the first unit, it should become 20 marks. Light chapter should come down to 14. Sound should come down to, I don't know, I think it's 12. And electricity and magnetism should increase. According to me, should not increase. It could be coming down to 16. Heat, so कितना हो गया ये? 20, 40, right? No, 30, 20, 40, 52, 62. 62. Heat should be increasing to 20. There's 82. And I still have 18 left here. Modern physics 18 का तो आने के chances नहीं है. So I think I can take this off. And I can still keep 20 in heat. I can still keep 16 here. And I think I will increase 16 here itself. Light में कॉन्सेंट रख सकते हैं, क्योंकि साउंड चैप्टर में से एक बहुत ही मेजर चंक निकला हुआ है, बहुत ही मेजर चंक, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज व्हाट आई सी पीपल, दिस व्हाट आई सी एज द total marks coming in for you guys this year. So this also clearly indicates the chapters which were already very important for you still remains important, which is force, work and power, energy, heat and electricity and magnetism. The three important units which were already very important stays the same. So all in all, the final conclusion is, do not worry. Things have not changed much for you. Things have not changed much for you. The only thing is कि बहुत सारे topics को निकाल दिया गया है. So things has become a bit easier for you. So as ICSE students, as always, you guys have been putting your maximum efforts in every kind of examination. Continue doing that. And you will do absolutely great. There is one thing which I have noticed in ICSE papers, that they're easy. I'm not lying, people. If you feel better after this, listen to it very carefully. ICSE 10 papers are easy, very easy. As compared to their vast syllabus, the paper is very easy. So what I suggest you is keep working hard as you are. And especially during this pandemic season, the paper might be a bit more easier. So just concentrate and give your best. Cool? Keep that in your mind. So this is what I suggest and this is what I feel. Now completely, you guys can have your own analysis and work on it. ठीक है? चलो, let's move on to the next part. Now let's move on to the next part. ठीक है? All in all, जो भी रिडक्शन हुए मैंने यहाँ पे टेबल में डाल दिया है. So if in case anyone wants to take a screenshot, they can take it and they have the entire syllabus reduction, topics reduced per chapter मैंने डाल के रखा हुआ है. If in case you want, you can take it. ठीक है? चलो, let's start. Now comes the point of knowing your exam pattern. ठीक है? How much important is to understand what your exam pattern is. Let me tell you guys in a very simple manner. यार, जब किसी वॉर में उतरते हो, it could be a game of chess, it could be you might play any kind of sport. You have to understand the opponent, right? You have to understand what kind of player are you playing with, so that you can be better prepared with yourself. So how can you be prepared for an examination unless you don't understand what kind of an examination this is? What kind of question comes, what kind of pattern it is, कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, ये सब पता चल जाएगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा ना. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, and once you go through it, you will understand very clearly that there are two sections in an ICSE paper. There are two sections, section 1 and section 2. Section 1 carries of compulsory questions. Section 1 carries of compulsory question which carries for 2 marks, and section 2 carries for total 6 questions, out of which 4 questions you have to answer. Now these 4 questions are not like question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. No, this 4 questions contains sub questions inside them. और कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ 6 आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेंड करना होता है. ये तो आप जानते ही होंगे, है ना. अब इनमें डिवीजन क्या दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो. ठीक है? सो देयर आर 2 marks questions, very short type answer question, closer to 17 questions comes out for compulsory questions. ये कंपलसरी है. अभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आते हैं. आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट 2 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 1 mark questions. Absolutely there, correct. But if you go through and analyze the previous year papers, you will realize, and please tell me whether you agree with me or not. If in case you have done it, do let me know in the comments below. Okay, most of the question which comes in the 2 marks category are from the give reasoning type of questions and also numericals. आपके सेलिना में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो गिव रीजनिंग के होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टर्स के होते हैं, जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट. और आल्सो गिव रीजंस, लाइक हीट में होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ आइस हैज हायर हीट कैपेसिटी,
all those questions related to that. And then you have a lot of diagram based questions and numericals. You can expect all of those here. All of those here. Then there are 3 marks questions which are short answer type, which can be 8 to 10 questions. Could be 8 to 10 questions coming for 3 marks. And this could be a 2 and 1 mark question or a direct 3 mark question. You can expect a lot of bigger kind of topics here. So when you're going through Selenium textbook, you realize कि हाँ यार ये 3 marks question लग रहा है, मेरे को पढ़ना चाहिए. ऐसे पढ़ो. और heat के numericals, electricity के numericals, and also machines के numericals, they can come for 3 marks. तो इससे आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सा न्यूमेरिकल हैवी है, कौन सा टॉपिक वैसे है, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू स्टार्ट सीइंग द क्वेश्चन पेपर्स, right? Observing the question papers, understand the pattern, and obviously you have 4 mark questions, which are long answer type question, which comes for 4 to 5 marks, 4 to 5 numbers also. ठीक है? I hope you guys got the idea. This is the exam pattern. You have to understand it. You have to clearly understand it. So promise me today itself that you will download all the question papers which are available freely on internet of the ICC 10 ICC 10 for at least 5 years back, and you analyze it. Once you analyze it, you will write down somewhere कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए इतने मार्क्स के, फिर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आए इतने मार्क्स के. नोट डाउन करके रखो, और जब चैप्टर्स पढ़ रहे होगे थ्रू सेलिना, आपको याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, आई होप यू गाइस गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस. लेट्स मूव ऑन टू दी. तो ये जो मैंने बोला आपको ना कि जो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो और नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड माय फेवरेट कैटेगरी फॉर टुडे. And I already told you guys in the starting, this is my favorite category. What is it called as people? Life changing tips. तो ये मेरे पर्सनल लाइफ चेंजिंग टिप्स है. मैं चाहता हूं कि आप लोग हो सके तो अप्लाई करना जिंदगी में, वरना इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, इट्स कंप्लीटली योर विश, बट आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू अप्लाई इट. Try it out once and see. But these are life changing tips for me, and these are the reasons why I think I became a teacher. Voluntarily, intentionally, unintentionally, I don't know, but I think this was the reason why I became a teacher, because of all these tips. Right from starting of 6th grade, I guess. Yeah, right from starting from 6th grade, I always believed in one thing, and I didn't know that this was actually Albert Einstein's quote. That is, if you can't explain it simply, you do not understand it by yourself, or you do not understand the concept enough. This I always believed in, right? Starting from 6th grade. बचपन से ये नहीं होता था कि भाई मैं समझा नहीं पा रहा उसको, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिम. कि माय फ्रेंड कम्स एंड आस्क्स मी अ क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आई यूज्ड टू फील रियली बैड कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिम. Might be because I'm rot learning it, might be because I'm just mugging it up, might be I'm not able to remember it. Then I understand that science or any subject per se, they're not for rot learning, they're not for mugging up, they are for to understand. So understand, and then it will become very simple to explain, because once you understand any concept, you can explain it in your own language, right? So this is a key important thing, people, कि if you can't explain it simply, you don't understand it well enough by yourself. हर एक चीज को, है ना? So it's really important, people, that you do it, and when you do it, when you understand by yourself, start teaching others. Is very important. When you teach others, you realize what are the mistakes you can commit. कहाँ पे आपकी खामी और कहाँ पे आपके strengths हैं. Now don't tell me at the end of the day, sir pandemic चल रहा है, हम कैसे group study करें, कैसे एक दूसरे को teach करें. I believe you have enough amount of technological support to actually do that, है ना? बहुत spamming इधर करते रहते हैं, मुझे पता है, ठीक है? तो I hope you have the clear idea how to teach others. तो teaching others में एक और बहुत ही interesting चीज है. It helps you to cover the syllabus easier in an efficient way. For example, let's take the topic of force chapter. That's your first chapter, force. Correct? You all have studied by now. Let's say you're a team of 5 friends, or let's say 4 friends. ठीक है? You start with one of you guys study torque, the other studies principle of moment, the third one studies the numericals related to torque and principle of moments, and the fourth one studies one more topic from the same torque. ठीक है? Now what happens here is, you're studying one topic and every one of them are studying their respective topics. Once you studied it, you start explaining it to them. The first person explains it according to topic wise, second person explains it, third person explains it, fourth person explains it. When you're explaining it, you are revising the concept by yourself, and they're asking you back the questions, and when you answer their questions, you feel confident, they understand it, and they ask you questions and they get the answer. And इस तरीके से, by just learning one single topic individually,
As a team, you learned an entire chapter. To study one topic, how much time will you take? One topic, to study one topic, how much time will you take? From A to Z. You will take maximum 45 minutes. Chalo, maan liya an hour. An hour you took. So every one of you guys took 1 hour to study something. To explain, how much time will it take? 30 minutes. Simple. So if you're taking 30 minutes, 2 hours. So in 3 hours, you completed one chapter. And that too efficiently. You know everything about it now. You can answer any questions. How efficient is that? Hai na? Focus on that. It's going to be better for you. Cool? Next one, very important. Life-changing tip number 2. You know why a very interesting thing happens? You know how many students write down ICC 10 examination every year? Previous year, somewhere about 2 to 4 lakh students wrote down the ICC 10 examination. When I talk about CBSE, the number is in 20, 25, 30 lakhs every single year. Right? But out of all these students, there is a certain set of students who clear the bar and who become the creamy layer, who become the toppers. Why is that? What is so different in them and so different in you? You might think so they are really brainy and blah, 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 blah. I know that. Okay? That every one of your capability is different, every one of your interests is different, every one of you guys are toppers in different ways. I completely agree. Lekin you also have to agree, if I have 2 lakh students, उसमें से कम 10,000 बच्चे तो भाई अच्छे होंगे ना, अच्छे इन द सेंस पढ़ाई में अच्छे होंगे ना, वो वहां पे अव्वल करने की कोशिश कर रहे होंगे, कम से कम 10,000 बच्चे, 2 लाख में 10,000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं. दैट्स 5%. कूल, एग्री टू मी. एक क्लास में भी कम से कम 2 टॉपर्स होते ही हैं. सुना तो होगा आपने, हर क्लास में 2 टॉपर्स होते हैं, लड़ते रहते एक दूसरे से. उसको ज्यादा मार्क्स है तो मेरे को क्यों नहीं, लड़ते हैं ना, है कि नहीं? बिल्कुल. ठीक है. तो इन 10,000 बच्चों में भी 10 स्टूडेंट्स गेटिंग 98, 99, बाकी क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा है डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन एक जो प्रोमिनेंट वाला जो मैंने नोटिस किया ना मेरे टीचिंग करियर में, उसको मैं कहता हूं एक्यूमुलेशन ऑफ टॉपिक्स और एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. हम आज पढ़ते हैं कोई भी चीज, उसको पढ़कर खुश हो जाते हैं, सब समझ में आ गया, बिल्कुल सब समझ में आ गया. 1 महीने बाद सेम क्वेश्चन पूछो, नहीं आता, कोई भी टॉपिक नहीं आता 1 महीने के बाद. तो 1 साल के बाद क्या याद रहेगा? What will you remember? Have you ever thought about it? What will you remember? Nothing you will remember. So what will happen? You're accumulating till the end, and before exam one day you study. What's going to happen? Nothing is going to happen. And this is something which I always keep telling my students. They never follow this. I don't know why. And you know what happens after that, right? So it's really important, people, that you work dedicatedly hard. हर एक टॉपिक को हर हफ्ते रिवाइज करने की कोशिश करो एटलीस्ट एक बार. क्यों पता? ये साइंटिफिक फैक्ट है. क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है? एवरी इंफॉर्मेशन इफ यू डू नॉट नोट डाउन, every information if you do not note down, if you do not revise, what happens is 42% of the information will be forgotten after 20%. तो जिसका मतलब ये कि ये जो सेशन आप देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद मैंने जो भी बोला उसमें से 42% आप भूल जाओगे. 42% भूल जाओगे. इतनी मेहनत करी वीडियो बना रहा हूं, 42% भूल जाओगे. आधा तो भूल गया, मतलब. और 1 घंटे के बाद 56% भूल जाओगे अगर ये वीडियो दोबारा नहीं देखा या तो आपने नोट डाउन नहीं किया. तो 1 दिन के बाद 66%, 1 हफ्ते के बाद 75%, 1 महीने के बाद तो फिर पूछो ही मत, आंसर ही नहीं मिलेगा, पूछो ही मत. क्या याद रहेगा? अभिषेक सर का बल्ले बल्ले याद रहेगा, अभिषेक सर का तारा तारा याद रहेगा, लेकिन क्या पढ़ाया था वो याद नहीं रहेगा. राइट? याद कब रहेगा? जब आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहोगे, है ना बच्चों? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ठीक है? सो प्लीज मेक notes and also keep revising. Now moving on to the final tip, which I keep telling everyone, which I have applied it to myself also up to an extent. कभी कभी हो नहीं पाता, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको करने की as a human being, and I want to tell you guys the same thing here, and it's a request कि people never ever forget to smile. Please. Never ever forget to smile. You know why? Because nothing else matters more than your happiness. Nothing else matters more than your happiness. For you, for your parents, for your friends, for your relatives, for anyone, nothing else matters more than your happiness. If anyone comes to you, there will be a lot of people. Few of the relatives, few of the friends, few jealous people will come to you and they will tell it to you that you cannot do it. No matter whatever do, you cannot do it. Syllabus भी reduce हो गया, नहीं कर सकते हो यार.
सिलेबस रेड्यूस हो जाए फिर भी नहीं कर सकते हो, रेड्यूस उनसे नहीं होता तो क्या करते फिर? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। If anyone comes and tells you this, you know what you should do? Just get up, look into their eyes, smile, and say just this line that you can and you will watch me. Just say that. And I want everyone to say the same thing to everyone out there in the comment section below. Let them read. Let me put hearts in your comments down. Every IC student should put down, I can and I will. Watch me, world. With that, people, if in case you enjoyed this session, I really would like all of you guys hitting that thumbs up button, because we have dedicated ourselves to your growth, to your life. है ना? ये पूरा चैनल बना हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से बना हुआ है ये। आप ही इसे सस्टेन करते हो, आप ही इसे आगे बढ़ाते हो। कीप पुशिंग इट हार्डर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन आउट देयर, put down the comment section that you can and you will watch me world. Hit the like button if in case you haven't, and if you're new to this channel, do not forget to subscribe the channel right away. We'll see you guys in the next session, people. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Do let me know that you are home, safe and strong. Bye. Take care.